हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 5। देखिए आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है। आपका 18 तारीख में एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हमने बहुत ही ऑथेंटिक डाटा जो है लिखकर ये वीडियो आपका जो मॉड्यूल नंबर 5 है बनाया है। तो लगभग इस मॉड्यूल से आपके 60 क्वेश्चन से आपके 25 क्वेश्चंस बहुत फंसने ही वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हाइड्रोपोनिक्स वे प्लांट्स होते हैं जिनको आप सोइल्स में ना उगाकर आप एक जो है वाटर का एक सोल्यूबल वो होता है, लिक्विड होता है, जिसमें आप जो हाइड्रोपोनिक्स प्लांट होते हैं आपके जो हाइड्रोपोनिक्स प्लांट होते हैं उनको जो है वाटर में ही उगाया जाता है। उसमें ही आप न्यूट्रिएंट्स, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे भी उर्वरक होते हैं, आप जो है पानी के माध्यम से ही देते हैं। जो इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको आप हाइड्रोपोनिक्स प्लांट कहते हैं। सो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वृत्त तत्व नहीं है। देखिए ये पूछ रहा है वृत्त तत्व। वृत्त में आपका बिग या बड़ा, आपका बिग तत्व यानी कि एलिमेंट जो आपके जो फसल होती है, फसल में आपके जो अधिक मात्रा में जो उपयोग किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपके वृत्त तत्व। तो ये कह रहा है कि वृत्त तत्व निम्न में से नहीं है। तो आपका एक जिंक क्या है, आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्या है बच्चों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। आप जो है इसको बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में दिया जाता है। तो ये एक आपका क्या है, वृत्त तत्व नहीं है, आपका ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। सो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 कहता है केल्विन चक्र संबंधित है। देखिए केल्विन चक्र किससे रिलेटेड है आपका, ये आपका प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, प्रकाश संश्लेषण से। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपका ग्लाइकोलाइसिस होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक क्रिया है, ये किस में होती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, या आपकी साइटोसोल में होती है, या आपकी क्लोरोप्लास्ट में होती है, या आपकी राइबोसोम्स में होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आपकी एक साइटोसोल्स में होती है। जो आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो एक प्रक्रिया होती है, ये आपकी साइटोसोल्स में होती है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्न में से पोएसी किसका नाम है। देखिए एक पोएसी एक मॉडिफाइड नेम रखा गया है, एक चेंज करके नाम रखा गया है। ये आपका किसका है बच्चों, ग्रेमिनेसी एक कुल का ही नाम, जो दूसरा नाम रखा गया है, ये आपका पोएसी रखा गया है। ये भी पूछ लेता है कि आप ग्रेमिनेसी कुल को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आपका पोएसी राइट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जब औसत उपज सीमांत उपज के बराबर होती है तब कुल उपज में क्या प्रभाव होता है, या कुल उपज में क्या बढ़ोतरी मिलती है आपकी, या आपकी घट जाती है, या बढ़ जाती है, या बराबर या इक्वल रहती है। सो आपका जो राइट आंसर होगा, जो कुल उपज होती है वो आपकी अधिकतम हो जाती है, या आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आपका रिक्त दलहन अंड तकनीक का संबंध है। एक ये टेक्निक है आपकी, जो रिक्त दलहन अंड है, ये एक टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है, आपका फ्लोएम के भरने से, या आपके फ्लोएम के खाली होने से, या आपके फ्लोएम की संरचना से, या आपके जाइलम की संरचना से। तो आपको ये रिलेटेड होगी आपकी फ्लोएम के खाली होने से। जो आपका फ्लोएम होता है उसके खाली होने से ये आपकी जो रिक्त दलहन अंड है, ये टेक्निक होती है फ्लोएम के खाली होने से। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपका C4 प्लांट नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि C4 प्लांट नहीं है। आप जो है क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होइएगा। आपको करना क्या है, आपको नहीं काट देना है, आपको देखना है कि C4 प्लांट कौन सा है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो गन्ना है ये भी C4 प्लांट है, मक्का है ये भी C4 प्लांट है, ज्वार है ये भी C4 प्लांट है। तो आपका बचा क्या, सोयाबीन। तो ये क्या है, C3 प्लांट। क्या है बच्चों, C3 प्लांट। सो यही पूछ रहा है कि C4 प्लांट नहीं है, तो आपका सोयाबीन क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल प्रकाशन आरंभ हुआ था।
सो आपका जो इंडियन फाइटोपैथोलॉजी जर्नल प्रकाशन जो आरंभ हुआ था किस सन में हुआ था, तो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, ये आपका 1948 में स्टार्ट हो गया था। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हरित बाली रोग, बाजरे का जो हरित बाली रोग होता है। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका हरित बाली रोग, ये तो एग्जामिनर को एकदम से क्या बोलते हैं, रट ही गया है, ये एग्जामिनर की जुबान पे रहता है जब भी कोई क्वेश्चन पेपर बनाता है। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन आपको 100%, मैं कहता हूँ आपका 100%, 99.99%, 1% चांस, 0.1% चांस हो सकता है कि ये नहीं आए, बट आपका 99.99% ये क्वेश्चन जरूर ही आएगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सो इसमें कह रहा है कि रोगजनक है निम्न में से, देखिए इसका रोग कारक का जो है साइंटिफिक नेम दे दिया है। सो आपको साइंटिफिक नेम देख लेना है कौन सा है। अल्टरनेरिया सोलेनाई ये भी नहीं है। एल्बिगो कैंडिडा ये तो आपका जो अमीबा होता है उसका नाम है। सो आपका पर्सोनास्पोरा पाइसरी ये भी नहीं है। सो आपका राइट आंसर होगा इसमें स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, ये आपका जो बाजरे की हरित वाली रोग होती है उसका क्या है, आपका रोग कारक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कृषि योग्य भूमि में जो आपका CN रेशो होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का विस्तार कितना होता है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8:1 से आपका 15:1 तक जो है आपका CN रेशो होता है। जो आपकी कल्टिवेटेड भूमि होती है, आपकी कृषि योग्य भूमि होती है जिसमें आप कृषि क्रियाएं करते हो, फसल उगाते हो, क्रॉप्स उगाते हो, तो उसमें आपका जो CN रेशो रखते हैं ये 8:1 से आपका 15:1 तक रखते हैं। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कहता है आपका उदासीन मृदाओं में जो आपकी उदासीन मृदाएं होती हैं, उदासीन मृदाएं देखो क्या होती है बच्चों, जिन मृदाओं का, जिन सॉइल्स का आपका जो pH होता है, pH वैल्यू, जो जिन सॉइल्स की pH वैल्यू 7 होती है उनको क्या कहते हैं, आपकी उदासीन। और जिन मृदाओं की pH वैल्यू लेस देन 7 होती है, लेस देन 7, अगर नीचे चलते हैं तो लेस देन, अगर ऊपर चलते हैं तो मोर देन। सो जिन मृदाओं की जो pH होती है लेस देन 7 होती है, 7 से नीचे होती है, तो उनको कहते हैं एसिडिक सॉइल। क्या कहते हैं, एसिडिक सोयल। और जिन मृदाओं की जो है आपकी 7 से अधिक होती है, pH वैल्यू जो है 7 से अधिक होती है, उन मृदाओं को क्षारीय मृदाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय मृदाएं। सो इसमें पूछ रहा है आपका उदासीन मृदाओं में सबसे बहुतायत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। तो जो उदासीन मृदाएं होती हैं उनमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सो आपका जो राइट आंसर होगा जीवाणु या बैक्टीरिया। सो जो आपकी उदासीन मृदाएं होती हैं जिनका pH लेवल 7 होता है, उनमें बहुत ही अधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं, आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ये देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया इसमें, जो आपको सभी को, लगभग सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस जो है मालूम होगा। तो यूरिया में जो आपकी नाइट्रोजन परसेंटेज होती है वो कितनी होती है बच्चों, 46%। आपका जो बी ऑप्शन होगा वो होगा राइट। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन पेपर जो है आपका बहुत ही, आप एक तरीके से इजी भी नहीं कह सकते, आप मॉडरेट क्वेश्चंस, जो आपका क्वेश्चंस पेपर होगा मॉडरेट लेवल का होगा, तो उसमें एक बहुत ही हार्ड भी नहीं पूछ सकता, एक मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछेगा। तो हम आज की जो इस वीडियो में बहुत ही मीडियम लेवल के, बहुत ही एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है जो हरी खाद होती है आपकी, हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होने वाली जो फसलें हैं कौन कौन सी हैं, जिनका प्रयोग जो है आप हरी खाद के रूप में करते हैं। देखिए सनई है, डेचा है और आपका लोबिया, इनका भी क्या करते हैं, आपका खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नेक्स्ट देख लेंगे हम। डेचा का भी करते हैं पर गेहूं का नहीं करते, नहीं तो आप इसका करते हैं, धान का करते हैं, तो ये कट जाएगी। और आप जवार का भी नहीं करते, बाजरे का भी नहीं करते, मक्का का भी नहीं करते, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं है। बट आपका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा ढेचा, सनई और लोबिया। सो नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है आपका फसल सूचकांक, जो आपका क्रॉपिंग इंडेक्स है, वो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। आपका जो क्रॉपिंग इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है बच्चों? देखिए एक बार देख लेते हैं। किसी फसल क्षेत्रफल पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या गुणा 100, क्या ये होता है? तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका किसी क्षेत्रफल पर एक मौसम में उगाई गई फसलों की संख्या गुणे 100, या आपका किसी क्षेत्रफल पर एक वर्ष में उगाई गई फसलों की संख्या भाग 100। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए किसी क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल एक क्षेत्रफल पर्टिकुलर एक क्षेत्रफल होता है, उसमें एक वर्ष में उगाई गई जितनी भी फसलें एक वर्ष में उगाई गई होती है और उसके गुणा 100 कर देते हैं। तो ये क्या होता है आपका क्रॉपिंग इंडेक्स या आपका फसल सूचकांक। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपका आर्द्रपतन रोग। आर्द्रपतन रोग पौधे की किस क्रिया को प्रभावित करता है? देखिए जो ये एक आर्द्रपतन रोग होता है पौधे की किस क्रिया को प्रभावित करता है? ऑप्शन दिए हैं आपके, प्रकाश संश्लेषण को इफेक्ट करता है, या आपका मेरिस्टेमिक क्रिया को इफेक्ट करता है, या आपका खनिज तत्वों का शोषण करता है, या आपका ऑप्शन डी दिया है संग्रहित भोजन की गतिशीलता। जो आपका भोजन को प्लांट जो है संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, उसकी जो गतिशीलता है उसको प्रभावित करता है। सो जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये जो है जो भोजन की संग्रहित गतिशीलता होती है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। जब जो प्लांट होता है अपना भोजन बनाता है तो अगर उसमें आर्द्रपतन रोग हो जाता है तो उसकी जो भोजन संग्रहित करने की जो क्रिया है उसको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17 कहता है जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय है। देखिए जो आपका बायो इफेक्टिव कंट्रोल जो आपका निदेशालय है, एक हेडक्वार्टर है, इसका कहाँ है? सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपका जो जैविक नियंत्रण परियोजना निदेशालय आपका कहाँ पे है बच्चों? ये आपका बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु। तो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है आपका बीज अधिनियम लागू हुआ। जो आपका सीड एक्ट है, सीड एक्ट, ये कब लागू हुआ बच्चों? सीड एक्ट। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1966। कब लागू हुआ था? 1966। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका किसकी अनुशंसा पर भारत में पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई? देखिए भारत में एक जो पंचायती राज स्टार्ट हुआ था आपका, ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्वेश्चन जो एग्जामिनर है ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जो आपकी पंचायती राज स्टार्ट हुई थी, पंचायती राज जो त्रिस्तरीय प्रणाली स्टार्ट हुई थी, सबसे पहले कहाँ हुई थी? आपकी राजस्थान में। राजस्थान के किस ज़िले में हुई थी? आपकी जो आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर, जो आपका नागौर ज़िला है, उससे ही जो आपकी पंचायती राज प्रणाली है स्टार्ट हुई थी। सो आपका ये पूछ रहा है कि किसकी अनुशंसा पर जो आपकी पंचायती राज प्रणाली स्टार्ट हुई थी? ये आपकी हुई थी ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा बलवंत राय मेहता समिति। एक कमेटी बनाई थी बलवंत राय मेहता, तो ये आपकी जो पंचायती राज प्रणाली है इनकी कमेटी की अनुशंसा पर ही क्या हुई थी? स्टार्ट हुई थी। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कृषि प्रसार सेवा में ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली की शुरुआत हुई। जो आपकी ट्रेनिंग एंड विजिट प्रणाली है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1974 में। कब हुई थी? 1974 में। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका ऐसे रसायन जिनको नाशक जीव, खरपतवार या रोग के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त किया जाता है उनको क्या कहते हैं? नाशक जीव या ये आपके होते हैं जो इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए यूज़ किए जाते हैं ये, और खरपतवार यानी कि जो हर्बिसाइड के रूप में यूज किए जाते हैं, और रोगों के नियंत्रण ये आपके जो पेस्टिसाइड होते हैं वो आपके रोगों के नियंत्रण के लिए, तो इनको क्या बोलते हैं? सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
पीड़कनाशी या नाशक कमार। क्या बोलते हैं? पीड़कनाशी या नाशक कमार। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है आपका कृषि में ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ये जो है कब शुरू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये आपका ट्राइसेम जो आपका कार्यक्रम है, एक प्रोग्राम है, ये आपका स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त सन 1979 में। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जो प्रधानमंत्री होता है आपका, ये ही आपका जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है उसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 कहता है केंद्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला। केंद्रीय सेंट्रल जो गुणवत्ता जो क्वालिटी कंट्रोल प्रयोगशाला है आपकी, जो स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो आपकी सेंट्रल क्वालिटी कंट्रोल जो आपकी प्रयोगशाला है, ये आपकी नागपुर में स्थित है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको सही ऑप्शन देखना है कौन सा सही है आपका। सो ऑप्शन है आपके जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू हुई थी। और ऑप्शन बी है प्रथम जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1984। बट ये कह रहा है कि भरतपुर में हुई थी। ये आपकी भरतपुर में नहीं हुई थी, आपकी कहाँ हुई थी बच्चों? पांडिचेरी आपकी पांडिचेरी में हुई थी। और थर्ड कह रहा है कि पोस्टर, चार्ट और फ्लैश बोर्ड विजुअल एंड के उदाहरण नहीं है। ये क्या आपके विजुअल एंड के ऐड के उदाहरण है और उपयुक्त में से कहीं नहीं। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जवाहर रोजगार जो योजना है आपकी, ये आपकी 1989 में ही स्टार्ट हुई थी। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आपका एगमार्क निम्न में से किसका संक्षिप्त रूप है? जो आपका एगमार्क होता है ये पूछ रहा है किसका ही एक संक्षिप्त रूप है। सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है उसका ही एक, उस पर क्या होता है एगमार्क, एक क्या कहते हैं इसको, मोहर टाइप में एक एगमार्क जो है चिन्ह लगा होता है, इस तरह का एगमार्क चिन्ह लगा होता है एगमार्क। तो ये किस पे लगा होता है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे लगा होता है एगमार्क का चिन्ह। सो ये आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है। सो नेक्स्ट देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्न में से कौन मृदा वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं? कौन जो है वनस्पति जात के अंतर्गत आते हैं, मृदा वनस्पति जात के? सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। केवल जो कवक होते हैं और एक्टिनोमाइसिटीज़ होते हैं वे आपके किसके अंतर्गत आते हैं? वनस्पति जात, या आप इसको क्या बोलते हैं बच्चों? बोटनी भी बोलते हैं। जो आपके सोयल बोटनी है उसके ही अंतर्गत ये आपके जो फंगी होते हैं, कवक होते हैं या एक्टिनोमाइसिटीज़ होते हैं, वे ही इसके अंतर्गत आते हैं। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है जो HCl है आपका, एक अम्ल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। इसका तात्पर्य है, ये पूछ रहा, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली है। देखो इन्हें कितना ही बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सो आपका ये फुल फॉर्म है इसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29 कहता है सेल एवं खनिजों के अपक्षयन को निम्न में से क्या कहते हैं? जो आपकी सेल्स होती हैं और आपके जो खनिज होते हैं उनके जो अपक्षयन होता है आपका, जब चट्टानें जो है टूट के बिखर जाती है उसको क्या बोलते हैं? अपक्षयन में से निम्न में से कहते हैं। तो उनके जो अपक्षयन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए है इसमें मृदा वर्गीकरण की क्रिया या मृदा निर्माण की क्रिया, मृदा प्रोफाइल के वर्गीकरण की क्रिया, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें बच्चों, जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मृदा निर्माण। जो आपकी सेल्स जो है टूटकर बिखर जाती है, अपक्षयन होता है,
तभी क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30 कहता है आपका फसलों की बढ़वार के लिए, आपकी जो फसलें होती है, क्रॉप्स होती है, उनकी बढ़वार के लिए सबसे उत्तम मृदा समूह कौन सा है। ये मृदा समूह आपका जो सोयल कम्युनिटी है, ये पूछ रहा है कि सोयल सबसे उपयुक्त सोयल कौन सी है। तो ऑप्शन दिए है इसमें, रेतीली मृदा या कले मृदा या सिल्ट कले या आपकी कले दोमट। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो, जो आपकी कले दोमट मृदा होती है, ये फसल की बढ़वार के लिए क्या रहती है, बहुत ही उपयुक्त रहती है। और आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में कितने % वन क्षेत्र है आपका। देखिए जो मध्य प्रदेश है आपका, ये इंडिया का सबसे एक बोल देते हैं जो वन के क्षेत्र में, वन जो है इस राज्य में सबसे 1% इस राज्य में सबसे अधिक है। तो ये पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र कितने % है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में 31 यानी कि 31% ही जो है आपका वन क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32 कहता है सकल घरेलू उत्पाद जो आपका में कृषि का कितना अंश है। जो आपका सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें कृषि का कितना अंश है, या कितना आपका कृषि का भाग है, एग्रीकल्चर का कितना भाग है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है उसमें आपका जो एग्रीकल्चर का 22% भाग होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33, भारत में कृषि योग्य भूमि पूछ रहा है। कृषि योग्य भूमि पूछ रहा है कितनी है आपकी, जो भारत में कृषि योग्य भूमि कितनी है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में टोटल 166 मिलियन हेक्टेयर, कितनी है, 166 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है जो आपकी सस्य गहनता होती है, सस्य गहनता की गणना की जाती है। तो इसमें फॉर्मूला पूछ रहा है कि सस्य गहनता जो आपकी क्रॉप इंटेंसिटी होती है उसकी जो गणना होती है, गणना की जाती है, किस प्रकार की जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके, कुल सस्य क्षेत्रफल माइनस बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल गुणा 100। ये आपका जो है बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल भाग सस्य क्षेत्रफल गुणा 100। ये आपका सस्य क्षेत्रफल और भाग बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल और गुणा 100। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो आपका सस्य क्षेत्रफल होता है उसके बटे आपका जो बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल होता है और गुणा में 100। देखिए आपका सस्य क्षेत्रफल और आपका बटे बोया गया शुद्ध क्षेत्रफल और गुणा में 100, ये आपका क्या होता है, क्रॉप इंटेंसिटी या सस्य गहनता। इससे क्या की जाती है, आपकी सस्य गहनता की गणना की जाती है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35 कहता है आपका भू क्षरण का सबसे बड़ा कारण है। जो आपका भू क्षरण होता है, भू क्षरण क्या होता है बच्चों, भू क्षरण होता है जब आपकी भूमि होती है, मृदा होती है, वो जो है आपकी बिखर जाती है, या एक तरीके से कह लो जो आपकी मिट्टी होती है, मृदा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी प्राकृतिक या आप मानवीकृत प्रयोग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसको क्या बोलते हैं, भू क्षरण। सो ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा इसका कारण क्या है, कारण क्या है इसका सबसे बड़ा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइट आंसर होगा जल। देखिए जल से जब आपकी कभी कभी बाढ़ आ जाती है या तेज़ वर्षा हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है, आपकी जो भूमि कटाव होता है सबसे अधिक होता है। भूमि कटाव क्या होता है, सबसे अधिक जो है किसके कारण होता है, जल के कारण ही होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36 कहता है आपका हरित क्रांति निम्न में से, आपकी हरित क्रांति है निम्न में से संबंधित है। हरित क्रांति किससे संबंधित है आपकी। सो ऑप्शन दिए हैं आपके दूध उत्पादन से, या आपके अनाज उत्पादन से, या मछली उत्पादन से, या हरी सब्जी का उत्पादन से। सो आपकी जो हरित क्रांति थी वो आपकी तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी, जो आपकी 3rd नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद जो आपका 3 साल का जो
आपका पीरियड रखा गया था 3 साल का, जो एक कह देते हैं इसको जो अवकाश था स्टेबल पीरियड था, उसमें क्या किया गया था, आपका हरित क्रांति जो है आई थी। उसमें आप जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद जो है भारत में अत्यधिक भुखमरी आ गई थी, जिसके कारण जो है अनाज की बहुत ही आवश्यकता पड़ गई थी, जिसके कारण जो आपके स्वामीनाथन जी हैं उनके द्वारा ही जो भारत में उसकी गेहूं की अच्छी जो हाई उपज देने वाली जो वैरायटी है उनको लाया गया और जो गेहूं का उत्पादन, जिससे कि गेहूं का उत्पादन सभी भारत के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक देखने को मिला। तो इस क्रांति जो एक तरीके से ये अनाज की क्रांति आ गई थी, जिसको क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति। इसको एक विलियम गोड के द्वारा हरित क्रांति नाम दिया गया। तो ये पूछ रहा है कि ये संबंधित किससे है, ये सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये आपकी अनाज से संबंधित है, अनाज के उत्पादन से। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आपका ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का एक अणु अनंत किससे परिवर्तित होता है। आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसमें ग्लूकोज का एक अणु जो है, ये पूछ रहा है कि अनंत किससे परिवर्तित होता है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका पायरूविक जो अम्ल होता है के 2 अणुओं से क्या होता है, परिवर्तित होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 कहता है आपका रोज इन इंडिया, एक बुक का नाम दिया है रोज इन इंडिया। ये पूछ रहा है कि ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है। सो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, जो आपके जो बीपी पाल हैं, इनको आप रोज़ ब्रीडर भी बोलते हैं। रोज़ ब्रीडर इन्होंने जो है रोज़ की जो आपकी गुलाब की जो वैरायटी हैं उनके ऊपर जो है ब्रीडिंग कार्य किए। सो आपके जो रोज़ इन इंडिया है पुस्तक आपकी बीपी पाल के द्वारा ही लिखी गई है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39 कहता है निम्न में से कौन सा शीतोष्ण फल है। देखिए शीतोष्ण फल पूछ रहा है, जो आपका शरद ऋतु का फल है। सो कौन सा है आपका, ये ऑप्शन दिए हैं आम या लीची या बेर या सेब। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आपका सेब है। देखिए ये हिमाचल और आपका उत्तराखंड और आपका कश्मीर में उगाया जाता है, ये आपके ठंडे प्रदेशों में उगाया जाता है। सो आपका ये किस प्रकार का फल है, एक शीतोष्ण फल है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40 कहता है निम्न में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। देखिए ये कुछ जोड़े दिए हैं, रॉबर्ट इमर्सन किससे रिलेटेड है, प्रकाश संश्लेषण से। इस प्रकार जो है 4 जोड़े दिए गए, तो आपको गलत जोड़े का चयन करना है। देख लेते हैं। रॉबर्ट इमर्सन प्रकाश संश्लेषण से, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण, माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण। सो आपका ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रकाश संश्लेषण से संबंधित नहीं है। तो आपका जो गलत आंसर हो ये आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड दे रखा है इसमें। सो आपका जो गलत आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड नहीं है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41 कहता है इरियोबोट्रिया जैपोनिका किसका एक वैज्ञानिक नाम है। इरियोबोट्रिया जैपोनिका किसका एक वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है, वैज्ञानिक नाम दिया गया है, तो पूछ रहा है किस एक फसल का जो है वैज्ञानिक नाम है फ्रूट्स का। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो आपका लोकार्ट क्रॉप्स होती है उसका ही एक जो इरियोबोट्रिया जैपोनिका बोटेनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, ये आपका लोकार्ट का है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42 कहता है यूरेका किसकी प्रजाति है। एक वैरायटी दी गई है यूरेका, ये पूछ रहा है कि किसकी वैरायटी है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक नींबू की वैरायटी है यूरेका। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि पपीता किस परिवार से संबंधित है। ये जो आपका पपाया होता है, पपाया की फैमिली पूछ रहा है, लेकिन पपाया जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है आपका कैरिका पपाया, और इसकी जो फैमिली होती है वो आपकी होती है बच्चों कैरिकेसी। क्या होती है, कैरिकेसी।
ये आपकी एनाकार्डियेसी किसकी फैमिली है? मैंगो की फैमिली है। मुसेसी किसकी फैमिली है बच्चों? ये आपकी बनाना की फैमिली है। और ब्रोमेलिएसी फैमिली किसकी है बच्चों? ये आपकी कटहल की फैमिली है। जो आपका कटहल फ्रूट्स होता है उसकी फैमिली है ब्रोमेलिएसी। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 44 कहता है बादाम का पेड़ किससे मिलता जुलता है? जो आपका बादाम का पेड़ होता है किससे रिलेटेड मिलता जुलता होता है? आपका कटहल से होता है, या आड़ू से, या लोकार्ट से, या अमरूद से? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जो आपका आड़ू होता है उसी की तरह का आपका जो है बादाम का पेड़ होता है। जैसे आपने देखा होगा जो आड़ू होता है उसकी जो गुठली होती है, या आप कहते हैं जो उसका बीज होता है वो किस शेप का दिखता है आपको? सेम टू सेम आप जो बादाम होता है बादाम किस शेप का दिखता है? जो आपका आड़ू का बीज सीड्स होता है, तो आपका ये पूछ रहा है किससे रिलेटेड है? तो आपका ये है आड़ू से रिलेटेड है। आड़ू या पीच क्या बोलते हैं आप इसको? पीच भी बोलते हैं। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है पोमोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आपका पोमोलॉजी है, इसमें किस का अध्ययन किया जाता है? ये पूछ रहा है किसका अध्ययन किया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फलों का। सो आपका जो पोमोलॉजी है वो आपकी फलों से रिलेटेड है। और आपका जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों में किसका अध्ययन किया जाता है? सब्जियों के जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं आपका? इसको कहते हैं बच्चों ओलेरीकल्चर। क्या कहते हैं? ओलेरीकल्चर। और जो आपका फूल होते हैं इसको कहते हैं आप फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर। आपका जो अनार है ये तो आपका फ्रूट्स में आ जाता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से गलत जोड़े का चयन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा मतलब क्वेश्चन तो अलग है बट ये पूछ रहा है कि गलत जोड़े का चयन कीजिए। सो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके लाल बारा बेंगलुरु से, या वृंदावन गार्डन जो आपका मैसूर में है, या आपका सिकंदर बाग लखनऊ में है, या क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें ये सभी क्या हैं? सही है। लाल बाग जो है आपका बेंगलुरु में है, वृंदावन गार्डन आपका मैसूर में है, और सिकंदर बाग आपका लखनऊ के अंदर है। तो आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। इनमें कोई भी जो है गलत जोड़ा नहीं है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 47 कहता है फल परीक्षण हेतु कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? देखिए जो आप फलों का जो है परीक्षण करते हैं, आप फलों का जो है संरक्षण करते हैं, तो उसमें कौन सा केमिकल यूज़ होता है आपका? मोस्टली जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ये भी यूज़ होता है, सोडियम पोटेशियम, सोडियम जो मेटाबाइसल्फाइड होता है ये भी होता है। सो आपका जो फलों के रिलेटेड जो ज़्यादातर फलों में ही यूज़ होता है, फलों में आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये आपका जो वेजिटेबल्स होती है उनके परीक्षण के लिए उपयोग होता है। सो नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आपका मक्का एक पौधा है। मक्का किस प्रकार का एक पौधा है? आपका एक लिंगाश्री है, या आपका उभयलिंगाश्री है, या आपका उभयलिंगी है? सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मक्का का पौधा एक क्या है? आपका उभयलिंगी है। इसमें आपके मेल पार्ट भी होता है और आपका फीमेल पार्ट भी होता है। देखिए उभयलिंगी किसको बोलते हैं? जिसमें आपके मेल और फीमेल पार्ट दोनों पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उभयलिंगी। सो मक्का का प्लांट कैसा है? एक उभयलिंगी प्लांट है। इसमें क्या होता है जो आपका जिसको आप भुट्टा बोलते हैं, भुट्टा वो क्या है? आपका फीमेल पार्ट है। और आपका जो मेल पार्ट है उसमें जो आपका टेसल्स आता है, क्या आता है बच्चों? टेसल। जो आप ऊपर देखते हैं जब मक्का बड़ी हो जाती है, मक्का पे ऊपर एक झाले टाइप सा आ जाता है, वाइट सा फ्लावर। सो उसको क्या बोलते हैं? आप टेसल बोलते हैं। वो आपका फीमेल पार्ट होता है, आपका जो है मेल पार्ट होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49 कहता है शैवाल के अध्ययन को कहते हैं। शैवाल जो होती है आपका उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। सो आपका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आप फाइकोलॉजी। और जो म्यूकर होते हैं,
उनके अध्ययन को कहते हैं म्यूकोलॉजी, और जो बैक्टीरिया होते हैं आपके जीवाणु होते हैं उनके अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है आपका अम्लीय मृदाओं का पीएच विस्तार होता है। जो आपकी हमने पीछे वीडियो में पीछे भी बताया था, जो आपकी जो उदासीन मृदाएं होती हैं उनका पीएच वैल्यू क्या होता है बच्चों 7, और जिससे मोर देन 7 होती है वो होती है क्षारीय मृदाएं, और आपकी लेस देन 7 होती है वो आपकी अम्लीय मृदाएं होती है। सो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो 3 से 6 क्या होती है आपकी बच्चों अम्लीय मृदाएं होती हैं, जिनका पीएच वैल्यू 3 से 6 होता है वो होती है आपकी अम्लीय मृदाएं। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कोशिका के कौन सा भाग कोशिकांग में डीएनए नहीं पाया जाता। कोशिका के किस भाग में डीएनए नहीं पाया जाता। सो आपका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन डी, जो आपकी राजधानी होती है उसमें क्या होता है बच्चों डीएनए नहीं पाया जाता। आपका क्लोरोप्लास्ट में डीएनए पाया जाता है, आपका केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या पाया जाता है डीएनए पाया जाता है। सो आपका राइट आंसर होगा राजधानी। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 52 कहता है ऐसे पौधे जो शुष्क वातावरण एवं बहुत कम जल की मात्रा में अपना जीवन चक्र जो है पूर्ण कर लेते हैं। इनको अपना जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए बहुत ही कम जो है जल या बहुत ही कम शुष्क वातावरण या जल की आवश्यकता होती है, तो उनको क्या कहते हैं बच्चों, उनको कहते हैं आप ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, जो उनको बोलते हैं जीरोफाइट। जो आप ये इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं जीरोफाइट प्लांट्स, ये आपके ज़्यादातर जो रेगिस्तानी इलाके उनमें पाए जाते हैं। सो इनको जीरोफाइट्स कहते हैं। इसमें आपके कैक्टस प्रकार के, जैसे कैक्टस हो गया, जैसे आप बबूल का पेड़ हो गया, ये इस प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं ये आपके किस में आते हैं जीरोफाइट्स में आते हैं। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 53 कहता है दलहनी पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। जो आपकी दलहनी फसलें होती हैं तो उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो N2 जो नाइट्रोजन होती है वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या करते हैं फिक्सेशन करते हैं। ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचकर प्लांट के लिए क्या करते हैं एकत्रित या स्थिरीकरण करते हैं। सो आपका जो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 54 कहता है आपका प्रति हेक्टेयर बुआई हेतु संकर मक्का के कितने बीज की आवश्यकता होती है। जो आपका हाइब्रिड सीड होता है मक्का का, तो एक हेक्टेयर के लिए कितना यूज़ होता है। सो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 से 25 किलोग्राम जो सीड होता है मक्का का हाइब्रिड सीड, वो प्रति हेक्टेयर जो है उपयुक्त रहता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 55 कहता है जवार के पर्ण अंगमारी का रोग कारक है। जो आपका जवार में पर्ण अंगमारी रोग लगता है उसका रोग कारक का साइंटिफिक नेम दिए हैं। सो आपको देखना है कि कौन सा है। सो ऑप्शन दिए हैं आपके कोलेटोट्रिकम ग्रेमिनिकोला या हेमलियोंथस्पोरम टर्सिकम या आपकी गिलियोस्कोपोरा सोर्गी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा हेलिमिंथोस्पोरियम टर्सिकम। नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56 कहता है आपका हेलियोथिस आर्मिजेरा किस फसल का मुख्य हानिकारक कीट है। कीट का जो है साइंटिफिक नेम दे दिया हेलियोथिस आर्मिजेरा। ये पूछ रहा है कि किस फसल का एक हानिकारक कीट है। सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये एक आपका जो आर्मिजेरा है हेलियोथिस आर्मिजेरा, ये एक चने का क्या है कीट है बच्चों। जो ये एक आपका जो पोड़ बोरर होती है, पोड़ बोरर भी बोल देते हैं, चने का पोड़ बोरर, यही होता है हेलियोथिस आर्मिजेरा। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57 कहता है पादप जैव प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। जो आपका प्लांट जैव बायोडाइवर्सिटी जो नेशनल रिसर्च सेंटर है आपका कहाँ पर है।
सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये आपका नई दिल्ली में है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 58 कहता है आपका गोसिपियम हिर्सुटम, ये आपका बच्चों किसका नाम है? गोसिपियम हिर्सुटम, ये आपका कपास से रिलेटेड है। ये पूछ रहा है कि वनस्पति नाम है, ये आपका कपास का एक वनस्पति नाम है। सो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है गेहूं का कंडवा रोग का रोग कारक पूछ रहा है। गेहूं का जो लूज स्मट्स रोग होता है उसका रोग कारक पूछ रहा है। तो आपको ये तो पता ही होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो आपका राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, स्टिलेगोट्रिटिस होता है। स्टिलेगोट्रिटिस ये आपका जो गेहूं का कंडवा रोग होता है उसका एक रोग कारक है। ये आपका इंटरनली सीड बोर्न होता है। कैसा होता है बच्चों? इंटरनली सीड बोर्न डिजीज होता है। सीड बोर्न डिजीज, ये आपका इंटरनली सीड बोर्न डिजीज होता है। सो नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है, जो आपकी बीटी कॉटन होती है। बीटी कॉटन में बीटी का उद्भव है। जो आपकी बीटी कॉटन, बीटी कपास होती है, ये रेजिस्टेंस होती है आपकी, जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंस होती है बीटी कॉटन। तो ये पूछ रहा है कि जो बीटी है इसमें बीटी का उद्भव, या आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बीटी कॉटन है कहाँ पर देखा गया, या इसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हुआ है। सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेसिलस थुरेंजिसिस। ये बीटी की फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि बीटी की फुल फॉर्म क्या है। तो आपकी जो बीटी की फुल फॉर्म है यही है, बेसिलस थुरेंजिसिस। ये है बी फॉर बेसिलस, टी फॉर थुरेंजिसिस। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी प्रकार जो है आपकी इसी प्रकार क्वेश्चंस की जो सीरीज़ लाते रहेंगे। और ये आपका जो है इस सीरीज़ का लास्ट मॉड्यूल था। इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन जो आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम 18 तारीख को है, यानी कि परसों एग्ज़ाम है आपका। तो उससे रिलेटेड आपके कुछ और क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, हम कुछ और लेके आएंगे। तो आप के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।